और बात अब करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के चिल्कापल्ली गांव में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है और इस ऐतिहासिक घटना से गांव में खुशी का माहौल है, क्योंकि ये 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई है। वहीं चिल्कापल्ली एक माओवाद प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के चिल्कापल्ली गांव में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली। अंधेरे के साए में रहने वाले गांव में हुआ सुशासन का सूर्योदय। बिजली के कनेक्शन से ग्रामीणों में खुशी की लहर। बच्चे अब रात में पढ़ पाएंगे, ग्रामीणों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार की नियत नेल्लानार योजना से रोशन हुआ चिल्कापल्ली। योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को सुधारना। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के चिल्कापल्ली गांव के लोग पिछले कई दशकों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब बरसों तक अंधेरे के साए में रहने वाले गांव में सुशासन का सूर्योदय हो चुका है। बीजापुर जिले के चिल्कापल्ली गांव में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। चिल्कापल्ली गांव में अब तक बिजली नहीं थी, लेकिन 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इस गांव को विकास की एक नई सौगात मिली है। बिजली के कनेक्शन से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। यह न केवल गांव के लिए ऐतिहासिक दिन है, बल्कि क्षेत्रीय विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की नियत नेल्लानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। नियत नेल्लानार योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के पिछड़े और दूरदराज के इलाकों में बसे ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर को सुधारना है। चिल्कापल्ली गांव में पहली बार ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा है। 23 तारीख को हमने चार्ज किया है और ये नियत नेल्लानार योजना के अंतर्गत 6वां गांव है जहां पे ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका है। वहां के 130 परिवार के लिए बहुत बड़ा सौगात है। चिल्कापल्ली एक माओवाद प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। सड़क, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सामान्य जरूरतें भी यहाँ के लिए दुर्लभ थीं। ऐसे में बिजली का आना एक बड़ा बदलाव है और इससे गांव के विकास के लिए नई उम्मीद जगी है। अब गांव के लोग नई रोशनी में अपनी जिंदगी को रोशन होते हुए देख रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे एक एक गांव को पकड़ के उनको विद्युतीकृत कर रहे हैं। आगे भी हम लोग को उम्मीद है कि कुछ अगले 2-3 महीने में हम लोग और 5-6 गांव विद्युतीकृत कर पाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली आने से उनके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आएंगे। अब वे रात में भी सुरक्षित महसूस करेंगे और बच्चों की पढ़ाई में भी अब कोई रुकावट नहीं आएगी। गांव में अब तक जो शिक्षा और अन्य सामाजिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं, बिजली के आने से उनमें भी सुधार होगा। आखिरकार यह पहल इस बात का उदाहरण है कि गांवों को आम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराया जाए तो उनकी क्षमता में वृद्धि हो सकती है और यह पूरे क्षेत्र को एक नए विकास की दिशा में अग्रसर कर सकता है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और वहीं स्वच्छ शहर इंदौर के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। इंदौर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिल गया है और विश्व के 31 शहरों में से भारत के इंदौर को वेटलैंड सिटी का तमगा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ताज मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदौर को बधाई दी है। दुनिया के 31 वेटलैंड सिटी में शामिल हुआ एमपी का इंदौर। पर्यावरण की दृष्टि से इंदौर स्वच्छतम शहरों में से एक। इंदौर के साथ ही उदयपुर को भी वेटलैंड सिटी का तमगा मिला। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रामसर कन्वेंशन द्वारा 31 वेटलैंड शहरों की सूची जारी। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है रामसर। इंदौर ने रामसर कन्वेंशन द्वारा प्रतिष्ठित वेटलैंड सिटी के रूप में नामित होकर एक और उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन रामसर ने 31 वेटलैंड शहरों की सूची की घोषणा की है, जिसमें शहरी विकास को आगे बढ़ाते हुए वेटलैंड को संरक्षित करने में उत्कृष्टता हासिल करने वाले शहरी केंद्रों को मान्यता दी है। पहली बार 2 भारतीय शहरों इंदौर और उदयपुर ने इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश और देश दोनों के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इंदौर शहर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से देश और प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक रहा है, बल्कि इंदौर को देश का पहला वेटलैंड शहर होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित इंदौर पर्यावरण के क्षेत्र में भी संतुलन बनाए हुए है। इंदौर के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि जो वेटलैंड सिटी का टाइटल दिया है आज वर्ल्ड सिटीज़ में इंक्लूड हुआ है इंडिया वर्ल्ड मैप में अब इंदौर का नाम। तो उसके लिए अब लोगों से भी सहायता चाहिए हमको। लोगों से अपील करना है हमको कि इंदौर वासी अब पानी को
कमी नहीं होने दे और ये तालाबों को संरक्षण करना बहुत जरूरी है। रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड पर संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थल पर दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार ये एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इंदौर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला, ये बहुत ही सुखद घटना है। उदयपुर के साथ साथ हमें भी ऐसा दर्जा मिला और पूरे वर्ल्ड में इंदौर को सम्मान प्राप्त हुआ जिसका वह अधिकारी था। वेटलैंड सिटी बनने से यहाँ के इकोसिस्टम बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा और जो बर्ड्स माइग्रेट होती है उनकी भी संख्या बढ़ेगी। इंदौर शहर के पास में उज्जैन बना तो एक धार्मिक पर्यटन बढ़ा, लेकिन ये वेटलैंड सिटी घोषित होने के बाद इकोलॉजिकल जो टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा और वो टूरिज्म बढ़ने से आर्थिक लाभ शहर को भी पहुंचेगा। अब तक तालाबों को ही वेटलैंड का दर्जा दिया जाता रहा है। पहली बार पूरे शहर को वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2023 में वेटलैंड सिटी का प्रस्ताव भेजा था। इस नई उपलब्धि के बाद इंदौर ने विश्व के मानचित्र पर एक नई उपलब्धि हासिल की है। वहीं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने तालाब और सरोवर संरक्षण का एक नया संदेश पूरे विश्व को पहुंचाया है। कैमरा पर्सन विजय कुमार शर्मा के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल।